ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अमरोहा की, जहां जमीनी विवाद ने लिया खूनी रूप। दबंगों की बर्बरता, बुजुर्ग की हत्या, ताबड़तोड़ फायरिंग से गांव में दहशत फैली। देखिए ये रिपोर्ट। अमरोहा जिले के बछरायू थाना क्षेत्र के कुआंखेड़ा गांव में एक जमीनी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दबंगों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। वहीं गोलीबारी में मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिस इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। रविवार को विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दबंगों ने लाठी डंडों और हथियारों से हमला कर दिया। बुजुर्गों को बुरी तरह पीटा गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हमलावरों ने इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग में एक महिला अख्तरी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायल महिला अख्तर ने रोते हुए बताया कि हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्होंने हमला कर दिया। गोलियां चलने लगी। मेरा बेटा मुझे बचाने आया तो उसे भी मार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। दो आरोपियों के खिलाफ हत्या और बलवा जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि घटना के बाद से आरोपी फरार हैं। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव फैल गया है और मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके। वहीं खुलेआम दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने इन दावों की पोल खोल दी है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते सख्ती दिखाती तो शायद ये खून खराबा टल सकता था। पुलिस की ओर से बताया गया है कि उक्त घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें दो व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी लोगों की वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान करके जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक गाँव में हालात सामान्य हैं। क्या नाम है अम्मा? हैं? कहाँ से हो? अच्छा, क्या हुआ है? बेटे क्या बताऊँ, लाल में बड़े बूढ़ों की गिरफ्तार नहीं बनी। लाल में ब्याह भी ना हुआ तो हमारा जब जगह खरीदी थी हमारे ससुरों ने, उस जमाने में नाम ना करवाए थे, पैसे दे दिए थे बूढ़ों ने। जब से हमारे 60 साल से मेरे ब्याह को भी और मेरे ब्याह को पहले भी हुई थी। उस जगह को हम ही बरत रहते, हम पैसे कूड़ी बिटोड़े बूंगे सब हमें रखे थे। जब तक हमारे ससुरे रहे, हमारे जेठ रहे, जब तक उन्होंने कभी न कही जगह हमारी ना अब तक भी ना कहीं, बस नु क्या करते हैं कूड़ी बिटोड़े मत करो, तुम अब इस दिन में साफ सफाई कर लो और क्या क्या करेंगे, अच्छा ना लगता घर बना लो, नैन लगी हुई। अब भैया हमें यह पता ना था हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। कौन लोग हैं? हमारे घर के ही हमारे एक शरीक है। क्या नाम है? 4 ही भैया होते, 4 ही हमारे थे। अब उनकी भी औलाद है, हमारी भी औलाद न, जिन्होंने मार पीटी करी है या फायरिंग हुई है? मार पीटी तो भैया उन्होंने जाटो सा करवाई है। क्या नाम है उनके? सामने है वो हैं, एक याकूब है, एक अयूब है, एक जो है फारूक है, एक साइद है, एक आबिद है और एक वो है गफ्फार है, एक सत्तार है, साबिर है, बुढ़ान का बाबा जो शरीक है वो उनकी औलाद है। दिनांक 8 मार्च 2025 को थाना बछरायू क्षेत्र ग्राम कुआंखेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की गई। इस घटना में 2 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। घटना के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर 3 व्यक्तियों की हिरासत में ले लिया गया है। वीडियो के आधार पर अन्य व्यक्तियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। मौके पर स्थिति सामान्य है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस ने 107 खोए हुए एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए और 2024 से अब तक कुल 1446 मोबाइल फोन बरामद कर स्वामियों को सुपुर्द किए। देखिए ये रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस द्वारा खोए हुए कुल 107 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, जिनकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए है, बरामद किया है। वर्ष 2024 से अब तक कुल 1446
वर्ष 2025 में कुल 111 और 107 यानी कि 218 एंड्रॉयड मोबाइल फोन जिनकी कीमत 2,57,00,000 रुपए है बरामद कर स्वामियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को अवगत है, हम लोगों के द्वारा लगातार 14 महीनों से ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें CIR पोर्टल के माध्यम से जितनी भी शिकायतें दर्ज की जाती हैं मोबाइल गुमशुदगी के संबंध में, उनको हमारे टीमों द्वारा ट्रैक किया जाता है और निरंतर रिकवर कराकर लोगों को सुपुर्द किया जाता है। उसी क्रम में हमारे द्वारा जो फरवरी माह में ट्रेसिंग कराई गई IMEI नंबर की, उनके माध्यम से 107 फोन बरामद किए गए हैं, जिनका टोटल मूल्य 22 लाख रुपए है। इस तरह विगत 14 माह में टोटल 1446 फोन हमारे द्वारा रिकवर किए जा चुके हैं, जिनका टोटल मूल्य 2,57,00,000 रुपए अब तक आकलन किया गया। इसी तरह आगे भी हमारी रिकवरी जारी रहेगी। हर महीने जितनी भी शिकायतें CIR पोर्टल पे दर्ज की जाएंगी, उनको ट्रैक कराकर हम लोग रिकवर कराएंगे फोन को और सुपुर्द कराएंगे। सर, मोबाइल कहाँ से बरामद? देखिए, ये मोबाइल होता क्या है, नॉर्मली ये लोग चोरी करते हैं या फिर या गिरा हुआ पड़ा हुआ मिल जाता है इनको, तो ये लोग रखे रहते हैं अपने पास। 2-3 महीने बाद ये किसी व्यक्ति को सस्ते का झांसा देकर, मोबाइल सस्ते का झांसा देकर बेच देते हैं और फिर वो आम व्यक्ति जो जब उसको नंबर लगाकर चलाता है तब वो हमारी ट्रेसिंग में आ जाता है। इस तरह से नॉर्मली जब हम उनको फ़ोन करते हैं कि आपका ये जो मोबाइल चल रहा है आपके पास, वो फ़ोन चोरी का है, इसकी शिकायत दर्ज है, आप इसको थाने पर जमा करा दीजिए, क्योंकि वो आम आदमी होता है, डर जाता है और तुरंत वो थाने पर जमा करा देता है। इस तरह से हमारे द्वारा मोबाइल और फोन को रिकवर किया जाता है और वापस किया जाता है। सर, अभी तक लगातार लगभग हमारा ये टारगेट रहता है कि 100 फोन हर महीने रिकवर किए जाएं। टोटल 25 थाने हमारे अंतर्गत हैं, जिनमें 25 टीमें बनाई गई हैं। सभी को ये टारगेट दिया जाता है कि कम से कम 4 फोन का रिकवर हर टीम करेगी, और उससे अधिक भी कभी कभार होता है कि टीम 7 से 8 फोन भी रिकवर कर देती है एक महीने में, तो उसमें ज़्यादा बरामदगी हो जाती है। अदरवाइज 4 फोन तो हर टीम को एक रिकवर करना ही होता है। ये फोन अन्य जनपदों से, अन्य राज्यों से बरामद होते हैं। कई लोग हमको रजिस्ट्री के माध्यम से भेज देते हैं कि हमारे पास जो ये फोन है हमने सस्ते के चक्कर में ले लिया था, मुझे जानकारी नहीं थी, ये मेरा ऐसा कोई आश्चर्य नहीं है, और वो तुरंत भेज देते हैं उसको। इस तरह से भी हमको प्राप्त होता है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। बरेली की बहेड़ी में आगामी होली और रमजान के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। देखिए ये रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में आगामी होली एवं वर्तमान रमजान के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बहेड़ी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजय तोमर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। नगर के मेन बाजार नैनीताल रोड से माथुर रोड, होली चौराहा होते हुए पंजाबी कॉलोनी से होकर ट्रक यूनियन रोड से होता हुआ वापस कोतवाली पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान इंस्पेक्टर क्राइम अजय सिंह, नगर चौकी प्रभारी सनी चौधरी, कई SI सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। बरेली में चिराग पासवान ने फीता काटकर BL एग्रो की कामधेनु परियोजना का उद्घाटन किया और गाय के बछड़ों को दुलारा। इस परियोजना में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बरेली में चिराग पासवान ने फीता काटकर उद्घाटन किया, गाय के बछड़ों को दुलारा। BL एग्रो की कामधेनु परियोजना का उद्घाटन किया गया, जहां 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। गाय प्रजनन और डेयरी प्रौद्योगिकी का निर्माण होगा। 5000 किसानों को लाभ मिलेगा और रोजगार मिलेगा। इसका लक्ष्य दूध, चारा, बायोगैस का विस्तार होगा। कामधेनु परियोजना IVF भी प्रक्रिया भी होगी सुचारू। 5000 से 10000 तक गायों का रखने का प्रबंध होगा। 20 किलोमीटर के दायरे के किसानों को इससे लाभ मिलेगा। तरह से बरेली में आज आपने एग्री प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। BL एग्रो ने बड़ा नाम यहाँ पर कई तरह के उद्योगों में कमाया है। किस तरह का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ BL एग्रो और इनकी पूरी टीम को, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन के माध्यम से तकनीक का इस्तेमाल करके जिस तरीके से प्रोसेसिंग के सेक्टर में इन्होंने एक मील का पत्थर के तौर पर इसको साबित करने का काम किया। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसको देखकर देश भर में कई और ऐसे यूनिट्स खुलेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से नई ब्रीड्स को लेकर आए, जिससे न सिर्फ ज़्यादा उत्पादन हो बल्कि स्थानीय स्तर पे भी किसानों को उसका ज़्यादा लाभ मिले, उनको कैसे शिक्षित किया जा सके इस विषय को लेकर, इन तमाम विषय को लेकर जिस तरीके से इन्होंने ये व्यवस्था तैयार किया, मुझे लगता है देश भर के लिए अपने में ये एक रोल मॉडल साबित होगा। और आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ कि कई राज्यों में
इसको रेप्लिकेट किया जाएगा। चिराग, बिहार में जैसा कि चुनाव होने वाले हैं, चिराग जो है मोदी के हनुमान बने थे, क्या मानते हैं नीतीश के हनुमान बनेंगे? मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार सरकार चुनकर आई है, ये कहीं ना कहीं देश की जनता का विश्वास हमारी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री के प्रति दर्शाता है। मैं मानता हूं कि एक लंबे समय के बाद बिहार में भी डबल इंजन की सरकार की ये व्यवस्था हम लोगों को मिली है। ऐसे में बिहार की जनता आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी पुनः एक बार एनडीए की ही सरकार को चुनने का काम करेगी, ये मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर, और इस बार जिस गठबंधन में हम लोग हैं, मैं ये मानता हूं कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। 5 दलों का ये गठबंधन, जिसमें प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास मांझी जी और उपेंद्र जी की पार्टी है। मैं मानता हूं कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और इस बार एक ऐतिहासिक जीत, 225 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे, ये विश्वास है। तेजस्वी लगातार कहते आ रहे हैं कि अपनी सरकार वो बनाने जा रहे हैं और नीतीश कुमार वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिन में सपने देखने का हक, अधिकार हर किसी को है। जिस तरीके से उनके शासनकाल का भय आज भी बिहार की जनता में है, 90 का दशक कोई भूला नहीं है। आज की भी तारीख में अगर बिहारी देश के अलग अलग कोनों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं, ये पलायन की श्रृंखला उसी 90 के दशक, जिसको आज की तारीख में जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है। मैं नहीं मानता कि बिहार का कोई भी पढ़ा लिखा युवा या कोई भी पढ़ा लिखा परिवार उस दौर को वापस लाना चाहेगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार और अपराध का पर्याय ये जंगल राज की सरकार बन चुकी थी, मैं मानता हूं कि उसका डर आज भी बिहारियों के मन में है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पुनः प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार ही बिहार में बनेगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। रामपुर में आज पुलिस लाइन सभागार में रमजान और होली के त्योहार को लेकर अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी, एसपी, सभी थानों के कोतवाल, सरकारी विभागों के अधिकारी, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, सभी धर्मों के धर्मगुरु और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। देखिए ये रिपोर्ट। आज पुलिस लाइन सभागार में रमजान और होली के त्योहार को लेकर अमन कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें जिलाधिकारी, एसपी, सारे थानों के कोतवाल और सभी सरकारी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा और व्यापार मंडल के पदाधिकारी और सभी धर्म के धर्मगुरु एवं संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने बोलते हुए कहा कि होली और रमजान की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। रामपुर एक गंगा जमुनी तहजीब का गोशपरा है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं। व्यापार मंडल के जिला महामंत्री शाहिद शमसी ने बोलते हुए कहा कि रमजान का महीना चल रहा है और होली का त्योहार नज़दीक है। मैं सभी हिंदू भाइयों, मुसलमानों भाइयों को रमजान की और होली की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता तालिब की रिपोर्ट। सीतापुर में सरेराह पत्रकार की गोली मारकर हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को हाईवे पर ले जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और अधिकारियों के साथ झड़प हो गई, जबकि परिजनों को प्रदर्शन से रोकने की कोशिश की गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सीतापुर में सरेराह पत्रकार की गोली मारकर हत्या से गुस्साए परिजनों ने शव को हाईवे पर ले जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और अधिकारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे झड़प हो गई। परिजनों का गुस्सा भाजपा जिलाध्यक्ष पर फूटा। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कार्यवाही की मांग की। हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लेखपालों समेत 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आईजी समेत स्वाट और सर्विलांस टीम उनसे गहन पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि पत्रकार को 4 गोलियां मारी गई हैं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच तेज कर दी है और जल्द ही खुलासे की बात कही जा रही है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।